हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपकी खुशी दुबे। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग मेजर, जो आर्ट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है मेजर पॉलिटेक्निक साइंस, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ठीक है? जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। मुझे पता है कि बहुत बच्चों को इसका वेट है, बहुत बच्चों को इसका नीड है, पर बोलते हैं ना कि हर चीज़ अवेलेबल रहता है बट बच्चों तक सही तरीके से पहुँच नहीं पाता है। तो स्टूडेंट्स आप टेंशन मत लीजिए। अभी जो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले ये जो पीडीएफ है मुझे भी मिला है, ठीक है? तो क्योंकि क्वेश्चंस और वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको धीरे धीरे हमारे चैनल पे मिलते जाएंगे, ठीक है? ये तो कुछ इंपॉर्टेंट 12 से 13 क्वेश्चंस है, इसको आप लोग देखिए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, मेरा अपना क्वेश्चंस है, जो कि हम बहुत सारे नोट्स से हर चीज़ से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को हम दे पाएँ, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ना, तो ये हम बता दें आपको कि ये वीबीयू के लिए है। वीबीयू, जो कि वीबीयू है हमारा जो सेमेस्टर 2 है, मेजर पॉलिटिकल साइंस के लिए है, आर्ट्स सब्जेक्ट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, आपको टेंशन लेने का एकदम 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 ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आने वाले समय में आपको ये भी दिखेगा, अभी से ही अब धीरे धीरे दिखने लगेगा, और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हमारे चैनल पे हर चीज़ के बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स इसके और भी इम्पॉर्टेंट, ये तो बस बोलते हैं ना कि नॉर्मली ये पीडीएफ मुझे मिला तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पीडीएफ में हम बता दें और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में श्योर रहते हैं कि एग्ज़ाम में 100% आपके आएंगे, क्योंकि उस क्वेश्चंस पे बहुत सारे सीनियर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम दिखाएंगे, हर चीज़ में आपको दिखाएंगे कि हाँ देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है और कितनी बार आया हुआ है, हर तरह से आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं, ताकि वो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियोस हम दे सकें। और आपको किस किस वीडियोस की नीड है आर्ट्स में, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सके और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से करवा सके, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के लिए है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन देख रहे होंगे बीए एंड मैनी अदर्स एग्जाम, और भी एग्ज़ाम्स होंगे। अगर मान लीजिए कि ये ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस जो है हमारा सिर्फ बीए, कॉम्पिटिशन्स में भी इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कॉम्पिटिशन्स में आपके एमसीक्यू आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, मतलब थ्योरी नहीं आएंगे, बट बोलते हैं सब्जेक्टिव नहीं आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? बट हाँ, ये कह सकते हैं कि यहीं से सारा चीज़ रिलेट होता है। क्लियर है? और जो बच्चे आर्ट्स बहुत अच्छे से करते हैं, तो आपको तो पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है कंपटीशन में, जो कि बहुत मायने रखता है, ठीक है? बोलते हैं ना, खान सर बहुत पढ़ाते हैं, देखे भी होंगे आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? हम आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप देख रहे होंगे, अधिकार की परिभाषा दे एवं इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। अधिकार का मतलब आप क्या समझते हो? अगर हम आपसे सिंपली अगर बात करें, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्या, और हिंदी इंग्लिश आपको आपके तो क्वेश्चन पेपर में दोनों मेंशन रहता है, आप जिसमें चाहो उससे लिख सकते हो, ठीक है? तो हम आपसे एक बात पूछेंगे कि अधिकार की परिभाषा, दैट मीन व्हाट इज़ योर राइट। आपका राइट क्या है? राइट मतलब एक होता है सही और एक होता है अधिकार। तो आपका अधिकार क्या है, ठीक है? अगर अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए आपके घर में आपका क्या अधिकार है, तो आप कहिएगा दीदी मेरे घर में अभी मेरा क्या अधिकार है, अभी तो कुछ नहीं है। अधिकार तो मम्मी पापा का होता है। लेकिन नहीं, अगर हम आपसे बोलेंगे बताइए आपका इस प्रॉपर्टी पे क्या अधिकार है, तो हाँ, इस प्रॉपर्टी के हम भी एक हिस्से हैं। ऐसा होता है ना कि हाँ, इस प्रॉपर्टी के हम भी एक मेंबर हैं। तो उसी तरीके से हमारा इस कंट्री पे भी अधिकार है। हम बोलते हैं ना, कितने गर्व से हम लोग शान से कहते हैं कि भारत मेरा देश है, भारत मेरा भारत है, मेरा भारत है, इस टाइप से बोलते हैं ना। और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी, अरे ये मेरे मम्मी है, ये मेरी पापा है, ये मेरा भाई बहन है, ये मेरे फ्रेंड्स है। क्यों? ये भी तो बोल सकती है तुम्हारे फ्रेंड है, तुम्हारे नहीं। हम लोग इस पे अधिकार जमाते हैं, अपना हक जमाते हैं, अपना राइट दिखाते हैं। तो उसी तरीके से आपको बताना है कि अधिकार क्या होता है और उसका किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आपको समझना पड़ता है, ठीक है? समझने का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में रट लिया, जैसे यहाँ रट के चले गए। क्यों रटना? समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। आपको पता है, मुझे आर्ट्स मुझे हार्ड नहीं लगता। हमको तो लगता है कि आर्ट्स भी है ऐसा चीज़ जिसमें लोग रट के नहीं जाते हैं, समझ के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? बाकी ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? तो अधिकार क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा कैसे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं। सबसे पहले अधिकार अगर आप लिख रहे हो तो अधिकार का अर्थ इस टाइप से आपको हेडिंग देना है, ठीक है? अधिकार का अर्थ या फिर अधिकार की परिभाषा, परिभाषा लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। अधिकार की परिभाषा लिख दीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है।
मतलब ऑब्वियस बात है, भगवान के द्वारा हम लोग को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं ना, हम लोग खुद से खा सकते हैं ना। अब जिनके पास वो चीज़ नहीं है वो तो बहुत दुख की बात है, बट हाँ हम लोग के पास है ना। ठीक है, आप देखते होंगे हम लोग खुद, ऐसा होता है क्या कि खाना किचन से बन के उड़ के आता है हम लोग के पास, फिर हम लोग मुंह खोलते हैं खाना घुस जाता है? ऐसा कुछ तो नहीं होता है। भगवान ने हमारे पास इतनी शक्ति, हमारे अकल शकल दिया है हम लोग के पास कि हम लोग खुद से वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन शक्तियों को स्वयं अपने और समाज के हित के रूप में उचित प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़, हाँ अभी समझाए ना कि किचन जो है, आप किचन में जाओगे, खाना बनाओगे, उसको काम करोगे, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ बाहरी चीज़ की आवश्यकता तो पड़ेगी। आप किचन में ऐसा तो नहीं है कि अगर आप किचन में गए, किचन में ऑटोमेटिकली ऊपर से खाना गिर रहा है, ऐसा कुछ तो, मतलब चावल गिर रहा है, गेहूँ गिर रहा है, उससे आटा बन जा रहा है, ऑटोमेटिक सारा चीज़ आपके किचन में हो रहा है। आप कहिएगा मैम काश ऐसा होता लेकिन ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। उसके लिए आपको घर से बाहर जाने होंगे ताकि आप हर चीज़ आप अपने घर में प्रोवाइड कर सको अपने फैमिली मेम्बर्स को, या फिर आप बना सको। ठीक है, तो राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। उसी तरीके से हमारे राज्य का, हमारे कंट्री का जो सबसे बड़ा बोल सकते हैं उनका लक्ष्य है, उनका, जैसे हम लोग के लाइफ में हमारा एम होता है ना, कोई सोचता है कि डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचता है इंजीनियर बनेंगे, तो उसका एम है, उसका लक्ष्य है कि हाँ हमको इस पोजीशन तक जाना है। ठीक है, तो कोई सोचता है क्या कि हम चोर बनेंगे? नहीं, बुरा चीज़ कोई नहीं सोचता। उसी तरीके से राज्य भी है, चाहती है कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति एक उस मुकाम तक रहे ताकि उसको हर चीज़ अच्छे से प्रोवाइड की जाए, भूखे ना मरे, अच्छा घर हो, बहुत बड़ा घर हो ना हो, लेकिन उसके पास रहने को छत हो, अच्छे से अपना जीवन को व्यतीत कर सके। ठीक है, तो अतः राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। और यही सब चीज़, इसी चीज़ के लिए मान लीजिए नरेंद्र मोदी तो सबके घर में आएंगे नहीं आटा चावल देने के लिए, नरेंद्र मोदी सबके घर में तो आएंगे नहीं कुछ ना कुछ सामान देने के लिए, सब्जी बांटने के लिए। तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने खेतों में किसान के लिए कुछ ना कुछ कर दिया, सबके लिए कुछ ना कुछ किया, ताकि लोगों के पास लोगों के पास सहायता पहुँचे, लोगों के पास उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचे, ताकि लोग अपना काम कर सके। ठीक है, इसीलिए राज्य के द्वारा दी जाने वाली बाहरी सुविधाएं ही अधिकार है। ठीक है, उसी चीज़ को अधिकार बोल, फिर आप बोलिएगा कि मैम जैसे कि हमारे मम्मी पापा को तो राज्य सरकार ने नहीं दिया, लेकिन हाँ हमें पहचानने की शक्ति दी ना, हमारा अधिकार तो है ना उन पे। उसी तरीके से आप अगर कुछ खरीद के लाते हो तो आपका उस पर अधिकार हो जाता है। वो खरीदने का शक्ति कौन दिया? सरकार दिया, सरकार ही ना दिया। अगर आटा चावल गेहूँ बिकता ही नहीं तो आप खरीदने क्या जाते? तो जो भी सरकार के द्वारा बाहरी सुविधाएं आपको दी गई, जिस पे आप अपना उसको खरीद करके यू आर गोइंग टू बाय, उसको आप खरीद रहे हो और खरीद के आप उस पर हक दिखा रहे हो, दैट इज़ अधिकार, दैट इज़ अधिकार, जिसको आप हक बोलते हैं, हम लोग खाट भाषा में राइट बोल सकते हैं, इंग्लिश में। समझ में आया अधिकार क्या होता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा, प्रमुख विद्वानों द्वारा अधिकार को निम्न शब्दों में पर, और बहुत सारे इस, देखिए एक चीज़ और, हाँ उतना में ही आंसर सिमट के नहीं रहना चाहिए। थ्योरी का मतलब होता है ऊपर से आपका मेजर पेपर है, भले आर्ट्स हो कॉमर्स हो साइंस, सब में एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट 1 से 1.5 2 पेज का होना चाहिए, 2 पेज मैक्सिमम, स्पेशली आर्ट्स में। पता है क्यों? क्योंकि इस बार मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अगर कोई ये कहते हैं कि BBMQ या चाहे VBU में कॉपी अब इस बार बहुत हल्का में, नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं, कॉपी हल्का में चेक नहीं। अगर हल्का में कॉपी चेक होता तो 70 उतना सारा स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में फेल करता? मुझे तो नहीं लगता है कि करता। बहुत जगह, हाँ बहुत जगह गलतियाँ भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा 0 लिख के थोड़ी आ जाएगा, लेकिन हाँ कॉपी इतना समझिए कि बहुत ये अलग तरह से चेक हुआ है। इसीलिए हम क्यों वो गलती करेंगे, हम क्यों करेंगे वैसा काम? हम अपना कॉपी में बहुत अच्छे से लिख के आएंगे, साफ़ सुथरा लिख के आएंगे ना। बहुत होता है ना कि आप ही समझिए ना, आप अपने आप को उस जगह पे रखिए ना कि अगर आपके सामने एकदम कट-कुट वाला कॉपी दिया जाएगा तो क्या आप चेक करोगे? सही भी होगा तो काट दोगे, क्या है कचरा हम नहीं साफ़ करेंगे, हट नहीं चेक करेंगे, इस टाइप से आपका रिएक्शंस होगा। तो आप समझ रहे हो ना आपको कैसे लिखना है। काटना है तो बिल्कुल एकदम, मान लीजिए ये पेज गलत हुआ है, ठीक है, तो काटने का मतलब ऐसे नहीं कर देना है। काटने का मतलब स्टूडेंट सिंपल सा है, एक लाइन में ऐसे टेढ़ा लाइन काटिएगा हमेशा। कभी भी याद रहे, कभी भी ऐसे नहीं काटा जाता है कॉपी में, दिस इज़ द रॉन्ग वे टू कट द पेज। ठीक है, आपको सिंपल सा ऐसे काटना है, टेढ़ा, इधर से नहीं, इस साइड से मत काटिएगा, इस साइड से टेढ़ा काट, दोनों तरफ से नहीं चलाना है ऐसे। ठीक है, एक ही साइड से ऐसे तिरछे काटिएगा, बायां से, याद रहे बायां से। ठीक, तो फिर आपका माना जाएगा कि हाँ ये दिस इज़ द राइट वे टू कट द पेज, या फिर कैंसिल द पेज, आपको उस पेज को कैंसिल करने का ये राइट वे है।
क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ से बोसाके के अनुसार अलग अलग लोगों के तरह से अलग अलग अधिकार का डेफिनेशन दिया गया। ये क्या होता है कि आपके नॉलेज को दिखाता है कि हाँ, अधिकार का बेसिक मीनिंग ये है। अब इसी के ऊपर कुछ लोगों ने ऐसा कहा, कुछ लोगों ने ऐसा कहा, कुछ कहीं के लोगों ने ऐसा कहा। दैट इज़ द वे टू एक्सप्लेन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन अधिकार, जिसको हम लोग राइट कहेंगे, अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन विच बिलोंग्स टू आवर कंट्री विच अदर स्टेट ऑल्सो। समझ में आया? कहीं कहीं मेरा इंग्लिश थोड़ा हैवी है पर ठीक है। चलिए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अब प्राकृतिक के द्वारा भी अधिकार है। देखिए अधिकार का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम अभी क्या समझा, अधिकार बहुत तरह के होते हैं। अधिकार बहुत है। हमारे फैमिली पे जो अधिकार है वो नरेंद्र मोदी थोड़ी आके कहे थे हम लोग जब पैदा होकर थोड़ा बड़ा हो, ये देखो तुम्हारे पापा हैं, ये देखो। हम लोग ऑटोमेटिक रहते रहते सीख गए, फिर धीरे धीरे साथ रहते रहते अधिकार होने लगता है। जब किसी पर्सन के साथ, किसी आदमी के साथ में रहते हैं, अट्रैक्शन होता है, लव होता है, तो फिर उस पर अधिकार होने लगता है। चाहे आपका हो, चाहे आपकी फैमिली पे हो, चाहे आपकी फैमिली का आप पे हो, ठीक है। तो वो कोई बाहर आदमी आके नहीं बताता है, तो उसको बोलते हैं पारिवारिक अधिकार। वो पारिवारिक अधिकार के अंदर आ गया, संबंधित अधिकार हो गया वो सब, ठीक है। एक अधिकार होता है जो राज्य सरकार के द्वारा होता है, एक अधिकार होता है जो हमारे अगल बगल फ्रेंड्स के थ्रू होता है। तो अधिकार अलग अलग तरह से होता है, डिपेंड करता है कि आप किस वे में दिखा रहे हो अपने अधिकार को, किस वे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो। समझ में आया? ठीक है, आप समझ रहे हो? इसी तरीके से थ्योरी देखिए, आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने शब्दों में लिखने का बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से। देखिए पढ़ लेना है एक बार सारे चीज़ को, जितना भी हम आपको वीडियोस देंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रहे, इसके बाद वाला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे ना आप लोग को, वो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि वो खुद से हर चीज़ से एनालाइज करके हम बनाए हैं, और 100% श्योर हम उस क्वेश्चन के लिए कहेंगे आपको करके जाना है आपको, ठीक है। तो कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, हर तरह से आपको सिद्धार्थ के देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अधिकार देखिए, मैंने आपको बेसिक चीज़ समझा दिया कि अधिकार आपको, आप इस चीज़ को पढ़िएगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली, देखिए रटिए मत ये सब चीज़ को, 3 से 4 बार आप एक बार रीड कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे ना, आप सोच रहे हैं ना, उसको रीड कर लेना है, क्वेश्चंस को पहले रीड करना है जितना क्वेश्चन, और उसके बाद रीड करके उसके बाद ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाए। अब मान लीजिए हम आपसे कहेंगे राइट योर सेल्फ इन, अपने बारे में, अपनी 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 जीवन व्यवस्था, अपने जीवन अवस्था पर टिप्पणी दीजिए। तो क्या आप जीवन अवस्था पर टिप्पणी देने के लिए आप क्या दूसरे की जीवन अवस्था को रटिएगा? जरूरी है मेरे जैसा आपका भी जीवन होगा? जरूरी है आपके जैसा मेरा भी लाइफ स्टाइल होगा? नहीं ना। आप हो सके 4 बजे उठते होंगे, हम 8-9 बजे उठते हैं। आप हो सके 3 बजे उठ के पढ़ते होंगे, हम 8-9 बजे उठ के भी नहीं पढ़ते। तो सबका अपना अपना ऑटोमेटिकली अलग अलग चीज़ें होती हैं। समझ में आया? उम्मीद है आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है कंपेयर नहीं करना है, और अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ को कोशिश कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लिखना है। हाँ, रीड करके आइडियाज़ लेने हैं। वीडियोस क्यों दे रहे हैं हम आपको, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों बना रहे हैं, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, आइडिया लीजिए, आप हर एक चीज़ से, हर एक के सॉल्यूशन से आइडिया लीजिए, ठीक है। हमेशा बोलते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। हम आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसमें से देखिएगा, अगर नहीं आ गया क्वेश्चंस तो आप हमको कहिएगा। जो भी क्वेश्चंस इसके बाद देने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, एक भी चीज़, सिंगल थिंग आपको नहीं छोड़ना है। रटिएगा मत, रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। कहानी पढ़ते हैं ना हम लोग। हम अभी क्या समझाएं आपको, क्या आपके बारे में अगर हम आपसे पूछेंगे कि अपने जीवन अवस्था पर टिप्पणी दीजिए, तो क्या कीजिएगा? आप रटिएगा, मेरा अवस्था रटिएगा, आप लिखवा के आप अपना ही लिखिएगा, अपना ही बोलिएगा, हाँ हम इतना बजे उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरा अवस्था सुनिएगा तो आप लोग हंसने लगिएगा वीडियो देखते देखते, ठीक है। तो इस पे एक दिन अलग से एक वीडियो बनाएंगे, खुशी की अवस्था, खुशी की जीवन, खुशी की कहानी, और नहीं हाँ, खुशी की कहानी और मेरी मम्मी की जुबानी, मम्मी बोलेंगी और हम उस पर वीडियो बनाएंगे एक दिन। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। एक चीज़ और, बहुत जल्द इसके बाद आपको IVS पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जितना मेरे से हो पा रहा है स्टूडेंट्स, हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा करने का, ठीक है। मेरा भी एग्ज़ाम है इस मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे तक,
तक नहीं, नेक्स्ट मंडे को एग्ज़ाम है मेरा, तो इसलिए पर हाँ, जिस तरीके से हम आप लोग का सपोर्ट करें स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बस आपका सपोर्ट, ताकि हम बहुत अच्छे से आगे आने वाले सेमेस्टर्स में और अच्छे से कर पाएँ और आप लोग को इतना ना भटकना पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग मेरे साथ जुड़ के और अच्छा कीजिए, और अच्छा कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, सबको बताइए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जाते जाते लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। जय हिंद।